आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। भगवान जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण का भोग, जिसे कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस भोग के शुरुआत होने की भी एक बहुत ही रोचक कथा है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों में कर्माबाई का विशेष महत्व है। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी और श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। माता कर्माबाई ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाई थी। श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाना और इनकी परम भक्त होना, ये माता कर्माबाई की ही महिमा थी। कहा जाता है कि राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई भी बुलाते थे। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार थे। जीवन राम डूडी स्वयं भी एक कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था, जहां वह रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। ये उनके घर का नित्य का नियम था। वह अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में बेटी कर्मा 13 साल की हो गई। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। उसके पिता भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। एक बार कर्माबाई के पिता जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वह कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी बेटी कर्मा को सौंपी। पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवनराम डूडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही खुद भोजन करना और घर का भी ध्यान रखना। कर्माबाई ने ये जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके माता पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ी खा लेना। तब तक मैं घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। ये कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है। भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा, कोई बात नहीं, भगवान को अभी भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया।
थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी कर्मा छोड़कर गई थी। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी है या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई? ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा और घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए। आपकी पूजा और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे षट्रस व्यंजन बनाने नहीं आते हैं और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपकी खिचड़ी में थोड़ा और ज्यादा घी और गुड़ भी डाल दिया है। अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान के साथ साथ कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ा। भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे में मैं भोग कैसे लगाऊंगा? ये सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़ी का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी खिचड़ी का भोजन किया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ी बनाती और भगवान श्री कृष्ण उसका भोग लगाने आते। इस प्रकार ये कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। ये देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्माबाई का ये भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती। भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। उन्होंने देखा कि जब वह गए थे तब तो मटका गुड़ से पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब यह खाली कैसे हो गया? उन्होंने इस बारे में कर्मा से पूछा तो कर्मा ने अपने पिता को बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए, कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए उसने खिचड़ी में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। कर्मा ने पहले दिन
हुई परेशानी के बारे में भी अपने माता पिता को बताया। उसने कहा कि पहले दिन तो भगवान ने शाम को जाकर खिचड़ी खाई और अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। ये सुनकर कर्माबाई के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए और श्री कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान तो उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वह कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। वह रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार ये उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए घर में कर्मा का मन नहीं लगता था। इसलिए कर्माबाई घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। भगवान कुछ देर में खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती और इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार ये क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ये कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ी को खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और उनसे कहा, माँ, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं। कर्माबाई ने कहा, बेटा, कल क्या, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। ये कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उस साधु को पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उस साधु ने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है।
इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे जल्दी खिचड़ी दे, माँ जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, बेटा थोड़ी देर रुक जा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। ये क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा और इन्हीं दिनों भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते कि आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है। हम तो भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर ये खिचड़ी कहाँ से आती है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी देखने पर पुजारी इसे भगवान के लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि भगवान आप खिचड़ी कहाँ से खाकर आते हो, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया और वह साधु कर्माबाई को स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। मैं जब तक खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से ये जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से ये सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से ये सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की ही तरह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती रही। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। ये देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्मा बाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और ये आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्मा बाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्मा बाई की कमी कभी महसूस न हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी ये प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। शरीर को त्यागने के साथ ही सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है, लेकिन ये अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में आपको ये अटपटा लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आइए जाने कहां आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री हरिविष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस मानव रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने मानव देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन जो उनका हृदय था वह धड़क ही रहा था। अग्नि बहम के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। तब ये आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और वहां उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और जब वह समुद्र तट पर गए तो उन्हें वहां लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। तब भगवान विष्णु और विश्वकर्मा बड़ी कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए। तब उन्होंने ये शर्त रखी कि वह 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु जब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे तब तक राजा या और कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और उनके ऐसा करते ही वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि राजन, मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, अभी उनके हाथ नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि ये सब दैववश हुआ है और अब ये मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की तीनों मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। इसी मंदिर को श्री जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है।
और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नव कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी ये रस्म निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे ये मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नव कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी ये प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता है। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला देश का ये अनोखा मंदिर है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और उन्होंने वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां उन्होंने अपने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। यहाँ पुरी में जगन्नाथ मंदिर पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं, उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस समय किसी को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ।
ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी पता नहीं होता है कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। एक किस्सा इस प्रकार है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कि हाथों में कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथ रथ यात्रा का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ये रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान जगन्नाथ कहा जाता है, वो अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा या गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिसने एक गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गए थे। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई और उनके तप के बल से ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। इसी गुंडीचा मंदिर में भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ 9 दिन तक निवास करते हैं। इस दौरान केवल रुक्मणी जी, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, वही जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर में विराजमान रहती है। इन 9 दिनों में पूजा पाठ गुंडीचा मंदिर में ही संपन्न होता है, क्योंकि भगवान वही विराजमान होते हैं। भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाने के लिए ही जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है, जिसके चलते वे बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिनों के लिए एक अलग कक्ष में सुलाया जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 3 रथों को बनाने में
लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। वसंत पंचमी के दिन से इस रथ के लिए लकड़ी एकत्र करने का काम प्रारंभ हो जाता है। रथों का निर्माण नीम की पवित्र अखंडित लकड़ी से होता है, जिसे दारू कहते हैं। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील, कांटों और धातु का उपयोग नहीं करते हैं। 200 से भी ज्यादा लोग मिलकर इन तीनों रथों का निर्माण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हर साल रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, तालध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। 9वें दिन रथ यात्रा फिर से भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को फिर से प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ यात्रा के मुख्य आराध्य होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उन्हें कई यज्ञों के समान फल मिलता है। जो भी व्यक्ति इस दौरान जगन्नाथपुरी दर्शन हेतु जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और पापों से मुक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, वो भी यदि इन दिनों जगन्नाथ भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं, तो उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां और विशेषताएं हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। चलिए जानते हैं इस जगह और मंदिर के बारे में रोचक जानकारी। कब बना था ये मंदिर? इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर और भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं।
इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है और त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है ना चमत्कार। गुम्बद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। आमतौर पर देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षी बैठ जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी, समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप पुरी में किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। ऐसा लगता है कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसे नीलचक्र भी कहते हैं। ये अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। इसके अलावा श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। भारत का सबसे भव्य मंदिर जिसके गुंबद की छाया नहीं बनती। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन दिखाई देती है,
लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय देखो अदृश्य ही रहती है। हवा का उल्टी दिशा में चलना। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत आती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। श्रीहरि विष्णु पूजे गए श्री राम के रूप में। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। भगवान विष्णु का नील माधव रूप ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। बाद में नील माधव को श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैताप्ती जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। बाहर की दुर्गंध भीतर नहीं आती। इसी तरह मंदिर के बाहर सिंहद्वार यानी स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। कहा जाता है सिंहद्वार यानी स्वर्ग द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार के अंदर जाता है ये गंध खत्म हो जाती है। जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। सिंहद्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और ये 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा होती है। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि समुद्र ने 3 बार जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु तब जब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोक संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने
हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार इन प्रतिमाओं का नव कलेवर होता है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, वह केवल दर्शनार्थ रखी गई है। समुद्र की आवाज भीतर नहीं आती। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंहद्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंहद्वार में कदम अंदर नहीं जाता, तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार के अंदर जाता है, लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंहद्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। इसके बारे में एक कथा इस प्रकार है कि एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है। आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज को रोकने का कहते हैं। तब पवन देव हनुमान जी से कहते हैं कि पुत्र, ये संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनिरहित वायुकोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को यात्रा की वापसी होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। स्वर्ण दान। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। पांडवों ने किए थे यहाँ पर दर्शन। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि द्रौपदी और 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं।
आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश निषेध। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी और उन्होंने यहाँ पर 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। मंदिर में अधूरी मूर्तियाँ। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान है और वे भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियाँ बदल दी जाती है। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य है। यहाँ कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए होने की बात कही जाती है। एक ऐसा भी समय था जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। आज हर कोई भगवान श्री जगन्नाथ भक्त या श्री कृष्ण भक्त रघु केवट के बारे में जानता है। रघु केवट के बारे में प्रसिद्ध है कि श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पीपली चटी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माता थी। रघु केवट पीपली चटी ग्राम में मछलियाँ पकड़ने का कार्य किया करता था। वह सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने का जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने जाता और इन पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियाँ जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता था। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु उसके पास जीवन निर्वाह का कोई दूसरा साधन नहीं होने के कारण वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान नाम का जप करता था। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, ये बात उसकी समझ में आने लगी। अब उसे जीव हिंसा से तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चला, पर संचय था ही कितना। उपवास होने लगा। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर से जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्धा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। वह पछताता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह मछलियाँ पकड़ने तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसके जाल में फंस गई और जाल से निकलने के लिए तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने उस मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्यरूपधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर
पेट भरने के सिवा मैं जीवन निर्वाह का और कोई दूसरा उपाय नहीं जानता। इसलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। यह शब्द सुनकर रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। वह मछली को लेकर वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में वह मछली डाल दी। रघु यह भी भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। वह भूल गया कि घर में माता तथा पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, प्रभु आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण नाम सुनाया। अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं अब तुम्हारा दर्शन पाए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। उसके मुख में जल की एक बूंद तक नहीं गई। उसे दिन और रात का पता ही नहीं था। सदा भक्त की खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? यहाँ कब से बैठा है? तेरा नाम क्या है? ब्राह्मण की आवाज सुनकर रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हो, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है। आप यहाँ से पधारे। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि क्या कोई मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया है। जब उस मछली में कुछ है ही नहीं तो तुझे किसके दर्शन होंगे? तू क्यों व्यर्थ में यहाँ बैठा है? जा, घर चला जा। रघु ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु नारायण ही हैं। वह बोला, भगवान सब जीवों में परमात्मा ही है। ये बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से बोलने वाले वे प्रभु ही हैं। मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवों की हत्या की है। क्या इसीलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नाथ? अपने भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो उस लावण्य राशि को एकटक देखता रह ही गया। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए और आपने मुझे भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। मैं जाति से धीवर हूँ। मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा ये स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूं। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर रघु का संपूर्ण जीवन बदल गया।
वह भगवान नाम का कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। गांव के जमींदार ने दया करके बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की ही दया माना। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी व्यक्ति उसे या उसके परिवार को एक छटाक भी अन्न देने वाला नहीं था। अब वह रोजाना सुबह शौच स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता रहता। अब लोग उसे बिना मांगे ही बुलाकर अनेक पदार्थ दे देते थे। ये उस अंतर्यामी की ही प्रेरणा थी। रघु को प्रतिदिन परिवार के तीनों सदस्यों के भोजन जितनी सामग्री बिना मांगे ही मिल जाती। रघु उसे ले जाकर माता को दे देता। पुत्र को इस प्रकार उस छोटे से गांव में प्रतिदिन बिना मांगे आवश्यक भोजन सामग्री मिलते देखकर माता के मन में बड़ा आश्चर्य होता और आनंद भी होता। माता और पत्नी मिलकर भोजन बनाती। ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में तीनों प्राणी उसे पाकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान का भजन करते। इस प्रकार अनायास ही उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा पत्नी भी अब भजन में लग गई। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया था। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। भक्त रघु अब पूर्ण साधु स्वभाव को प्राप्त हो गया था। किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं, किसी के मन में उद्वेग हो ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करनी। दिन रात श्री हरि का नाम कीर्तन करना और भगवान में मन को लगाए रखना, यही उसका काम था। नाम कीर्तन करते करते रघु को प्रेम समाधि हो जाया करती। गांव के कुछ दुष्ट बालक रघु को छेड़ते, उसके पीछे पीछे दौड़ते, परंतु रघु कुछ भी जवाब नहीं देता। इससे लड़कों का साहस और बढ़ गया। कुछ बदमाश लड़के गालियां देने लगे और एक दो ने तो मिट्टी के ढेले भी फेंकने शुरू कर दिए। रघु पहाड़ के समान अचल था। कोई कुछ भी करे, उस प्रभु प्रेम में डूबे हुए रघु को तो कुछ पता ही नहीं था। रघु की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब उसको बाह्य ज्ञान रहता था तब भी उस पर गालियों का और मार का कोई असर नहीं होता था। क्रोध, क्षोभ और दुख मानो उसके हृदय से सदा के लिए निकल गए थे। रघु की इस उदासीनता से लड़कों का उपद्रव बहुत बढ़ गया। बिना कारण ही रघु को सताना और मारना गांव के आवारा लड़कों के मनोरंजन का सहज साधन बन गया। रघु कहीं भी जाता तो लड़कों की टोली अपना काम करती हुई उसके पीछे रहती। भले लड़के तो केवल हंस हंसा कर ही रह जाते, परंतु बदमाशों को धूल फेंके और ढेला मारे बिना आनंद नहीं आता। गांव के भले लोग लड़कों को ऐसा करने से रोकते। जो अच्छे लड़के होते वे तो अलग हो जाते, परंतु ढीठ लड़के किसी की भी बात नहीं मानते। एक दिन रघु गांव से भीख लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में पीछे से आकर एक दुष्ट लड़के ने उसकी पीठ पर एक कांटों वाला डंडा मार दिया। रघु ने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़का बार बार घुमा घुमा कर डंडा मारने लगा। रघु का शरीर लहूलुहान हो गया। शरीर से खून की धारा बह निकली तो भी रघु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। यह उसकी परीक्षा ही थी जिसमें वह खरा उतरा था। परीक्षा हो चुकी। अब भक्तों के योग क्षेम का वहन करने वाली भगवती शक्ति ने अपना कार्य शुरू किया। रघु कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे मारने वाला लड़का बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा
और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने उस लड़के के घर जाकर उसके माँ बाप को इस घटना की खबर दी। घर के लोग दौड़े आए। लड़के को बार बार उठाकर बैठाने की चेष्टा की गई। आखिर नाक के पास रुई रखकर देखा गया तो मालूम हुआ कि श्वास ही नहीं है। माँ बाप रोने लगे। हाहाकार मच गया। परंतु इससे क्या होता? माता पिता को अपने लड़के के दुष्ट स्वभाव और निर्दय आचरणों का पहले ही पता लग चुका था। उन लोगों ने सोचा अवश्य ही ये निरपराध भक्त रघु को मारने का फल मिला है। गांव के लोगों ने भी एक स्वर से यही कहा। अंत में सर्वसम्मति से यही निश्चय हुआ कि रघु के घर चलकर उससे प्रार्थना की जाए। भक्त बहुत ही कोमल हृदय होते हैं। उनका चित्त दूसरे का दुख देखकर सहज ही पिघल जाता है। रघु महान भक्त है, इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि यदि वह बालक का अपराध क्षमा कर देगा तो लड़का जी उठेगा। ये विचार कर बालक के माता पिता घर के अन्य लोगों के साथ लड़के के मृत शरीर को लेकर रोते कराते रघु के घर पर आए और दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष रघु के चरणों में पड़कर दीन वाणी से कहने लगे, भक्त रघु, हम आज बड़े ही दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने तुमको जो तकलीफें दी हैं, वे कभी क्षमा के योग्य नहीं हैं। परंतु माँ बाप के नाते हम आज सर्वथा निराश्रय हो गए हैं। हम अंधों का तो वही एकमात्र लड़का था, एकमात्र सहारा था। उसकी दुष्टता की ओर देखते तो हम तुम्हें मुंह भी नहीं दिखला सकते, परंतु तुम्हारी दयालुता पर भरोसा करके हम तुम्हारे सामने रो रहे हैं। अब तुम हमारी दशा को समझते हुए इस अज्ञानी बालक का अपराध क्षमा करो और इसे प्राणदान दो। ये बच्चा नहीं जिएगा तो हम दोनों भी जी नहीं सकेंगे। तुम भक्त हो, तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, फिर इस बालक पर इतनी कठोरता क्यों की गई? रघु वृद्ध दंपति को अपने चरणों में पड़ते देखकर और उनका करुण क्रंदन सुनकर चकित सा रह गया। उसे अभी तक ये नहीं मालूम था कि उसको मारने वाला लड़का मर गया है। अब सारी बात समझकर रघु ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अधम केवट हूँ, मेरे पैरों को हाथ न लगाइए। ये कहकर रघु ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्हें उठाकर बैठाया और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं चाहा कि आपका बालक मर जाए। यदि मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो वास्तव में मैं ही बड़ा अपराधी हूँ। मेरा इस अपराध से छुटकारा कैसे होगा? ये सच है कि उसने मुझको मारा था, परंतु इसमें उसका क्या कसूर था? निजकृत कर्म रूपी कारण हुए बिना ईश्वर के राज्य में किसी को कोई दंड नहीं मिल सकता। मुझे जो ये शारीरिक दंड मिला, ये अवश्य ही मेरे किसी पूर्वकृत कर्म का ही फल है। वह तो बेचारा मूर्खतावश निमित्त बन रहा था। हे परमेश्वर, मैं कैसा अन्यायी और पापी हूँ कि आज मुझ अधम के कारण इन वृद्ध स्त्री पुरुष पर इतना बड़ा संकट पड़ रहा है। यदि वास्तव में मेरे मन में उस बालक के प्रति उसके द्वारा मारते समय भी कोई द्वेष न उपजा हो तो हे प्रभु, दया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। ऐसा कहते कहते रघु की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने प्रेमावेश में कहा, भाइयों, आओ हम सब मिलकर श्री हरि नाम की धुन लगावे और बालक से उठ बैठने के लिए कहें। इतना सुनकर सबने मिलकर हरि कीर्तन आरंभ कर दिया। मृत बालक के चारों ओर घूम घूम कर गांव के सब लोग कीर्तन करने लगे। रघु केवट श्री हरि के प्रेम में पागल होकर नाचने लगा
और सब लोग मिलकर बालक को पुकार कर उठ बैठने के लिए कहने लगे। भक्त की श्रद्धा, भगवान नाम के महात्म्य और भक्त वत्सल भगवान की कृपा के प्रभाव से देखते ही देखते वह बालक अंग मरोड़कर नींद से जागने की भांति उठ बैठा। बालक को जीवित देखकर उसके माता पिता को जो आनंद प्राप्त हुआ उसकी कोई सीमा नहीं है। अब सभी लोग प्रेम मतवाले होकर परमोल्लास के साथ हरि हरि ध्वनि करने लगे। दुष्ट बालक की भी मति बदल गई, वह भी हरि कीर्तन में मस्त हो गया। आनंद का सागर उमड़ उठा। सब लोग प्रेमानंद सुधा का पान करके मस्त हो गए। कुछ समय बाद रघु ने सबको भगवत प्रेम का उपदेश प्रदान करके अपने अपने घर जाने को कहा। लोग विस्मय और आनंद में डूबे हुए अपने घरों को लौटे। इधर रघु भगवान के भजन में तल्लीन हो गया। भगवत भजन के प्रताप से रघु में इतनी शक्ति आ गई कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल जाता वही सत्य हो जाता। धीरे धीरे रघु केवट की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लोग उसे महान भक्त और वचन सिद्ध महात्मा मानने लगे। ख्याति बढ़ने के साथ ही भिन्न भिन्न कामना वाले दर्शनार्थी स्त्री पुरुषों की भीड़ उसके घर पर आने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष सी लगती थी। वह अब घर छोड़कर निर्जन एकांत स्थान में रहने लगे और 24 घंटे केवल और केवल भगवान श्री हरि के भजन में ही बिताने लगे। अपने प्राणाराध्य प्रभु के प्रेम में निमग्न हुआ रघु सब प्रकार से निश्चिंत हो गया। वास्तव में प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भजन के प्रधान शत्रु हैं। जो प्रभु को भजना चाहते हैं, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है। परंतु सिद्ध पुरुषों के लिए भी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का त्याग ही परम आदर्श माना गया है। जो साधक प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका भजन ध्यान बिल्कुल छूट जाता है। वे भगवत प्राप्ति के मार्ग से सर्वथा हटकर बहुत दूर चले जाते हैं। रघु केवट बड़ा भाग्यवान था। उसने इस लोक प्रतिष्ठा को विष के समान समझकर सर्वथा त्याग कर दिया। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने भोजन सामग्री लेकर कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा, तब उसने देखा कि दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष लगता है, इसीलिए श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए।
भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं कि राजा, तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं तो प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता, मैं यहाँ नीलाचल में आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ, यही उनके रहने की व्यवस्था करो। इसके बाद राजा का स्वप्न टूट गया। वह एकदम उठ खड़े हुए, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपली चटी पहुँचे। गांव वालों से पूछकर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार नहीं खुला, तब उन्होंने स्वयं बल लगाकर द्वार खोला। कुटिया का दृश्य देखते ही वह मूर्ति की भांति हो गए। रघु सामने रखे भोजन में से किसी को ग्रास दे रहा है। राजा को वहाँ रघु दिखाई देता है, अन्न दिखाई देता है, पर ग्रास लेने वाला मुख दिखाई नहीं देता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वही बड़ भागी देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर्धान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। जब रघु को होश आया तो उसने अपने आप को राजा की गोद में देखा। ये देखकर रघु चकित हो गया। जल्दी से उठकर वह राजा को प्रणाम करने लगा। रघु को रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वह जगन्नाथपुरी आए। उनके नीलाचल पहुँचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण की ओर रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। वहां आवश्यक सामग्री भिजवा दी। रघु अपनी माता और पत्नी के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।